अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और आज से आपको सबरोज़ चैनल पर जो वीडियोस हैं CUET PG उर्दू सिलेबस से रिलेटेड मिलेगी। तो सारे पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा और पूरे टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट पे बात करेंगे, जिसमें टॉपिक हमारा गज़ल है, जो कि गज़ल का तारुफ और उसका आगाज़ व इर्तिका देख लेंगे। गज़ल का तारुफ। गज़ल जो कि उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ है। सिन्फ आप यहाँ पे सिन्फ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग गज़ल का तारुफ देख लेते हैं। गज़ल जो कि उर्दू शायरी की एक अहम सिन्फ है, जिसमें शायर अपने जज्बात, एहसासात, मोहब्बत, इश्क, दर्द और दीगर इंसानी तजुर्बात को बयान करता है। गज़ल में मुख्तलिफ अशआर होते हैं और हर शेर को मतला कहा जाता है, जबकि हर शेर के 2 मिसरे होते हैं, जिन्हें मिसरा औला और मिसरा सानी कहा जाता है। गज़ल के तमाम अशार एक ही बहर में होते हैं और काफिया और रदीफ़ की पाबंदी होती है इसमें। मतला वो शेर है जिसकी दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। आगाज़ व इर्तिका। गज़ल का आगाज़ अरबी शायरी में हुआ, जहाँ इसको इश्क और जज्बात की अक्कासी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ़ारसी शायरी में गज़ल को मज़ीद फ़रोग़ मिला और फ़ारसी शोरा जैसे कि हाफिज़ सईदी और रूमी ने इसे एक नई जहत दी। गज़ल को फ़ारसी से उर्दू में मुतारुफ़ करवाने का काम सूफ़ी शोरा ने किया और उर्दू शायरी में गज़ल की तरक्की का आगाज़ दक्कन के शोरा से हुआ। उर्दू में गज़ल की इब्तिदाई शक्लें फ़ारसी गज़ल की पैरवी करती थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने उर्दू ज़बान की खसूसियात भी शामिल हुई। उर्दू गज़ल के अहम शोरा में मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन और दर्द शामिल हैं, जिन्होंने गज़ल को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। उन शोरा की गज़लों में इश्क, दर्द, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा और समाजी मसाइल को बयान किया गया है। 19वीं सदी में गज़ल की सिन्फ में 19वीं सदी में गज़ल की जो सिन्फ में मज़ीद इर्तिक़ा हुआ, जब इक़बाल और जिगर मुरादाबादी जैसे शोरा गज़ल को अपनी नज़रियात और फ़लसफ़ा का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया। 20वीं सदी में गज़ल ने जज्बात का रंग अपनाया और फैज़, अहमद फ़राज़ और नासिर काज़मी जैसे शोरा ने इस सिन्फ को मज़ीद निखारा। गज़ल का इर्तिक़ा एक तवील अरसे में हुआ और इसके मुख्तलिफ अदवार में तब्दीलियाँ भी आईं, जो इस सिन्फ को मज़ीद निखारती गईं। यहाँ इसकी मज़ीद तफ़सील दी गई है, तो तफ़सील में बात करेंगे। जैसे कि अरबी दौर। गज़ल की इब्तिदा अरबी शायरी से हुई, जहाँ ये सिन्फ महबूब और आशिक के दरमियान मुकालमे के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इसमें इश्क की शिद्दत, जुदाई का दर्द और महबूब के हुस्न की तारीफ़ जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। फ़ारसी दौर। फ़ारसी शायरी में गज़ल को नई बुलंदियों पर पहुंचाया गया। फ़ारसी गज़ल में तसव्वुफ़, इश्क हकीकी और फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत को नुमायाँ जगह मिली। हाफिज़ शेरानी, सईदी और मौलाना रूमी जैसे बड़े शोरा ने फ़ारसी गज़ल को दुनिया भर में मकबूल किया। दक्कनी दौर। उर्दू गज़ल का आगाज़ दक्कन के इलाके से हुआ। दक्कन के शोरा ने फ़ारसी गज़ल की पैरवी करते हुए इस उर्दू ज़बान में मुंतक़ल किया। दक्कन की शोहरत
جیسے جو شعراء تھے جیسے کہ محمد قلی قطب شاہ اور ولی دکنی نے اردو غزل کو نیا رنگ دیا۔ یہاں پہ آپ لوگ شعراء کر لیجئے گا، یہ شعراء ہوگا۔ دلی اور لکھنؤ کا دور۔ اردو غزل کا مرکزی دلی اور لکھنؤ بن گئے تھے۔ اردو غزل کا جو مرکز ہے وہ دلی اور لکھنؤ بن گئے تھے۔ میر تقی میر اور مرزا غالب جیسے عظیم شعراء نے غزل کو اس کی موجودہ شکل دی۔ اس دور میں غزل کے موضوعات میں عشق کے علاوہ سماجی اور فلسفیانہ پہلو بھی شامل ہوئے۔ 19ویں صدی۔ اس دور میں غزل کو نئے انداز میں پیش کیا گیا۔ اقبال جیسے شعراء نے غزل کو اپنی فلسفیانہ فکر و قومی شعور کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اس دور میں غزل کا دائرہ جو ہے وسیع ہوا اور اس میں سیاسی، سماجی اور انقلابی موضوعات شامل ہوئے۔ 20ویں صدی۔ 20ویں صدی میں اردو غزل نے جدیدیت کا رنگ اپنایا۔ فیض، احمد فراز اور ناصر کاظمی جیسے شعراء نے غزل میں جدید موضوعات کو شامل کیا۔ ان شعراء نے غزل کو سیاسی جدوجہد، سماجی مسائل اور انفرادی حقوق کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ موجودہ دور۔ آج کے دور میں بھی غزل کی مقبولیت برقرار ہے۔ جدید شعراء نے غزل میں نئی تجربات شامل کیے ہیں اور اس میں موجودہ دور کے مسائل، عالمی سیاست اور انسانی جذبات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی غزل کی روایتی شکل اور اس کی کلاسیکی خوبصورتی کو بھی برقرار رکھا جا رہا ہے۔ غزل کا عالمی اثر۔ غزل نے صرف اردو اور فارسی تک ہی محدود نہیں رہی ہے، بلکہ اس کا اثر دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں بھی دکھایا گیا ہے۔ مختلف زبانوں میں غزل کی تراجم اور اس کی مقبولیت نے اس عالمی شاعری کے صنف کا درجہ بڑھا دیا ہے۔ یوں غزل کی تاریخ اور ارتقاء کا ایک مسلسل سفر ہے جس میں مختلف دور کی شعراء نے اس صنف کو نئی جہتیں دیں اور اسے نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ آج غزل نہ صرف اردو ادب کا اہم حصہ ہے بلکہ یہ عالمی ادب کا بھی ایک نمایاں پہلو بن چکی ہے۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک غزل کا تعارف اور اس کا آغاز و ارتقاء۔